हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत शर्मा और आज हम कोविड-19 से प्रोटेक्शन और प्रिकॉशंस के बारे में जो चर्चा करेंगे उसमें जो मेरा मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इम्यूनिटी को कैसे हम बूस्टअप कर पाएँ। क्योंकि कालपुरुष की अगर कुंडली की बात की जाए तो फर्स्ट हाउस जो है वो मंगल का स्वामित्व लेके एरीज को दिया गया है। तो एरीज कालपुरुष का प्रथम भाव है। प्रथम भाव जो है वो भाव है जो हमारे सेल्फ को दर्शाता है। जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो फर्स्ट हाउस ईस्ट की राशि होने की वजह से, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो ईस्टर्न जो हॉरिजॉन है उसके अंदर जो जॉडिक साइन राइजिंग होता है वो हमारा लगना बन जाता है। तो अगर हम लगन को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी डिजीज़ को फाइट करने की कैपेबिलिटी अपने शरीर के अंदर मेंटेन रख सकते हैं, तो उसमें दो ग्रहों को सिग्निफिकेशन मिला हुआ है फर्स्ट हाउस का कालपुरुष में। फर्स्ट हाउस में एरीज का स्वामी ग्रह मंगल और दूसरा ईस्ट में ये राशि के लग्न के पड़ने की वजह से दूसरा सिग्निफिकेटर इस घर का सूर्य है। तो सूर्य और मंगल दो ग्रह हो जाते हैं जो हमारे हेल्थ को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्टअप रखने में हेल्प करते हैं। और दोनों ही, जैसे कि हमने पहले वीडियोस में भी चर्चा की थी कि जितने भी फायर राशिज और फायर लग्ना हैं, जैसे कि 1, 5, 9 जो राशियां हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु जो राशि है, ये राशि अग्नि तत्व प्रधान राशियां होने की वजह से इनका इम्यून सिस्टम बहुत ही बेटर होता है। तो इनको बहुत जल्दी किसी भी तरह की महामारी फैल जाए, किसी भी तरह की प्रकोप हो, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बाकी लगन और राशि के जातकों से अधिक होती है। दूसरी, इनसे जो कम लेकिन बेटर इम्यूनिटी की जो साइंस होते हैं उनमें हम लोग लेते हैं पृथ्वी तत्व को। तो पृथ्वी तत्व की जितनी भी राशियां हैं, यानी कि 2, 6 और 10 को अगर हम बात करते हैं तो इनमें इम्यूनिटी होती है, लेकिन अग्नि तत्व से थोड़ी सी कम होती है। इनको भी सकारात्मक ऊर्जाओं के लिए बहुत ज़्यादा फाइट नहीं करनी पड़ती। तीसरे नंबर के ऊपर जो राशियां आती हैं वो हैं एयर साइन की राशियां 3, 7 और 11, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातक जो होंगे इनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा खतरे में रहता है, रिस्क रहेगा। क्योंकि अगर ये अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोविड-19 से बचने की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाएंगी। अब अगर हम बात करते हैं वाटर साइन की, तो वाटर साइन के जो लग्न है और वाटर साइन की जो राशियां हैं, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 3 ऐसी राशियां हैं, 4, 8, 12 राशियां ऐसी हैं जो जल तत्व की राशियां होने के कारण इम्यून सिस्टम में सबसे ज़्यादा वीक मानी जाती हैं। और इनके ऊपर प्रभाव जो है किसी भी तरह की इन्फेक्शियस डिजीज़ को कैच करने का बहुत रहता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमताओं में इन राशियों को वीक माना जाता है। अब जो भी राशियों की चर्चा मैंने अभी की, उनमें जो राशियां वीक हैं उन्हें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को कैसे मेंटेन रखना है। और कोविड-19 खास तौर पे जिस पर्पज़ से और जिस उद्देश्य से मैं आज का वीडियो बना रही हूँ, इस युग में, इस काल में, इन परिस्थितियों में पूरे विश्व के लिए कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो मस्ट हैं, जिन्हें आपने अपनी दिनचर्या में नियमित तौर के ऊपर रखना है, ताकि आपके ऑरा के अंदर, आपके शरीर के अंदर उन ग्रहों की एनर्जीज मेंटेन हो जाएं जो आपको इस तरह की भयावह परिस्थितियों में भी हेल्दी रहने में मदद करेंगी। तो हम बात करते हैं सूर्य और मंगल की। सूर्य और मंगल दोनों ही ग्रह, सूर्य जो है ये वाइट ब्लड सेल्स का कारक ग्रह है और इसमें विटामिन डी भी है। साथ में सूर्य जो है पूरी यूनिवर्स का एक सोलर सिस्टम का, जिसमें सोल कहा जाता है, आत्मा कही जाती है, आत्मा। और मंगल को ब्लड का कारक माना जाता है, रक्त का कारक माना जाता है, रेड ब्लड सेल्स का कारक माना जाता है। लग्न में काल पुरुष के प्रथम भाव को दोनों ही ग्रह प्रभावित करते हैं, उनके डोमेन को ये पूरी तरह से देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। तो हमें जो उपाय करने हैं उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। इन उपायों को करने से कोविड-19 के इस भयावह समय में भी आप अपने आप को सुरक्षित रख पाने में सक्षम हो जाएंगे।
तांबे के एक जग के अंदर रात में जल भर के रखिए और इसे रखने के बाद में आपने YouTube के ऊपर या खुद से बैठ के सुंदरकांड की कुछ चौपाइयाँ पढ़नी है, या फिर आपने भगवान बजरंग बली का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का उच्चारण करना है, पाठ करना है। अगर आप नहीं जानते हैं कि किस तरह से उच्चारण किया जाता है, आप विदेश में रहते हैं, तो आप YouTube पे हनुमान चालीसा चला दें। उसके बाद में ये जल अभिमंत्रित हो जाएगा और इस जल को प्रातःकाल आपके घर के हर सदस्य को सेवन करना चाहिए और अपना अपना जग अपने अपने बेड साइड पे आप अपना जो एनर्जाइज करके रख सकते हैं। इसे रखने के लिए लाल रंग के मैट का इस्तेमाल किया जाता है और वुडन साइड टेबल के ऊपर रेड कलर के मैट के ऊपर आपने तांबे के जग में जल भर के रखना है। ये आपके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को बैलेंस रखता है शरीर के अंदर, और सुबह जब आप खाली पेट इस जल को सेवन करते हैं तो इससे आप पूरे दिन के लिए अपने शरीर में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं और आप सक्षम रहते हैं कि किसी भी तरह की परिस्थितियाँ हों, किसी भी तरह की इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, उनसे आप बचे हुए रहेंगे, ये श्योरिटी हो जाती है। तो कोविड-19 से बचाने के लिए तांबे के जग में जल भर के रखना और जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरह से उसको चार्ज करना और रखना, ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित आपको रखेगा। दूसरा आप जो उपाय करेंगे उसमें आपने लाल मौली का धागा 3 बार राउंड लेते हुए उसे कलाई पे जरूर बांधना है। लड़कियों को और महिलाओं को बाएं हाथ में और जेंट्स को दाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांध के रखना है। ये भी आपके ऑरा को, एनर्जीज को बहुत ज़्यादा पावरफुल रखेगा। इसके साथ में नियम बनाइए कि आप जब सुबह उठते हैं तो एक तो आपने सूर्य की एनर्जीज को पूरी तरह से अपने ऑरा के अंदर शामिल करने के लिए उठने के बाद में, स्नान के बाद में बैठ के चैंटिंग करना है। आपने भगवान सूर्य का गायत्री मंत्र के साथ में उनकी एनर्जीज में खड़े होके उन्हें सूर्य नमस्कार करते हुए जल अर्पित करना है। और जल अर्पित करने के समय में आपने लाल रंग के या तो फूल डालने हैं जल के अंदर, कॉपर में ही जल को डाल के आपने सूर्य भगवान को अर्घ देना है, और या फिर आप उसमें लाल रंग का मौली बांध दें कॉपर के गड़बी के ऊपर, और थोड़ा सा लाल जो रंग का सिंदूर है, कुमकुम है, चावल के साथ में आप जल के अंदर डाल दें। और ये जल जब आप भगवान सूर्य को अर्पित करेंगे तो आपकी ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी और आप किसी भी तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमताओं के साथ अपने दिन को और जीवन को व्यतीत करेंगे। कोविड-19 के काल में ये जो 2 नियम हैं ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। आप इन्हें ज़रूर अपनाइए। इनका लाभ मिलने के बाद में आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर अपने विचार और अपने सुझाव जरूर शेयर कीजिए। गॉड ग्रेस टीवी चैनल को देखने वाले न्यू व्यूअर्स को अनुरोध करूंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।